अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय लविंग व्यूअर्स। मैं हूं आपका शेफ़ प्रोफेसर सगीर अहमद। आप देख रहे हैं प्रोफेसर फूड। आपने शामी कबाब तो बहुत ज़्यादा खाए हैं, चिकन के, बीफ के, मटन के और भी वो बहुत सारी चीज़ों के। लेकिन आज वो जो मैं शामी कबाब बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाने जा रहा हूँ ये जो कद्दू है। कद्दू के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दर्जी की दावत पे गए तो उसने खुश गोश्त, उसके बाद और भी चीज़ें पकाई हुई थी, कद्दू था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त और कद्दू में से कद्दू को जो है वो अलहदा कर कर के खा रहे थे और साहबी एक साहबी देख रहे थे। तो उन्होंने फरमाया कि जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देखा है, मुझे अब कद्दू पहले से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कद्दू की तसीर बड़ी ठंडी होती है, ये मैदे के लिए बहुत ही जो है वो बेहतर होता है। और आप ये देखें, किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन हो किसी भी लेवल का, तो ये कद्दू वो वेजिटेबल है जिसके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि आप ये खा सकते हैं। तो ये जो है मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पसंद किया है, ये उनकी फेवरेट जो है वेजिटेबल है। तो आज इसी से हम बड़े डिफरेंट स्टाइल से जो है वो शामी कबाब बनाने जा रहे हैं। और आपने यूट्यूब के ऊपर ऐसे शामी कबाब पहले नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको छील लेता हूँ, इसके छिलके उतार लेता हूँ। ये मैंने अच्छे से छीली हैं। अब इसको मैं कद्दूकस कर रहा हूँ। अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने इसका पानी निकाल लेना है, वरना फिर शामी कबाब जो है वो ठीक नहीं बनेंगे। ये कद्दू मैं एक बाउल में ऐड कर रहा हूँ। ये एक बाउल बेसन का मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ये बांधने के लिए मैंने बेसन को ऐड किया है और 2-3 चम्मच मैदे के हैं। आप इसमें राइस का आटा वो भी ऐड कर सकते हैं। खुश्क मसाला जात में ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है, 1 टीस्पून कलवंजी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, मौत के अलावा हर बीमारी की शफा इसके अंदर है। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक। आप अपनी टेस्ट में कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेवरिंग के लिए रेड चिली ½ टीस्पून। ये 1 बाउल शिमला मिर्च, ये तो मेरी फेवरेट है। आप देखते हैं मैं हर चीज़ में इसको ऐड करता हूँ। ये इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बाउल। प्याज एक चॉप किया हुआ ये ऐड कर रहा हूँ। धनिया साबुत बरी कटा हुआ, 2 सब्ज़ मिर्च कुटी हुई, ये 2 चम्मच लेमन जूस वो ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया। तो जब भी आप वेजिटेबल से कोई चीज़ बनाएं तो आप पहली बात उसका पानी निकाल दिया करें। अभी मैंने इसका पानी निकाल दिया था। ये सीक्रेट पॉइंट इसके अंदर जो है, आपने वेजिटेबल के अंदर पानी नहीं मिलाना। आप यकीन जाने मैंने एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया। ये देखिएगा, इसके रेशे देखें, जैसे लग रहा है इसमें आपने चिकन या मीट डाला हुआ है। ये देखें रेशे कितने ज़बरदस्त डो तैयार हो गई है। अब हम इसके प्यारे से क्या कर लेते हैं, कबाब बना लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने हाथ को ऑयल लगा लिया है और अब आप इसके बड़े प्यारे से क्या करें, कबाब बना लें। माशाल्लाह ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह देखिएगा कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब कोटिंग के लिए मैं इसके अंदर 1 अंडा ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल मैंने प्री हीट कर लिया है और ये अंडे में हम इसको डिप करके ये पैन में इंशाल्लाह ऐड करते जाते हैं। फ्लेम आपने इसमें मीडियम रखना है ताकि अच्छे से चीज़ें पक जाएं। ये माशाल्लाह दूसरी साइड से पक गई थी, इसको मैंने उल्टा लिया है। आप इसका ज़रा कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आया। दोनों तरफ से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह फाइनल लुक की तरफ आप ये देखिएगा, हमने कद्दू की वेजिटेबल से क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शामी कबाब बनाए हैं। और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा
इसमें रेशे वैसे बने हुए हैं जैसे हमारे पास चिकन और बीफ के हमने बनाए हों। एक और तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा रेशे ऐसे हैं जैसे आपने इसमें गोश्त डाला हो। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नसर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।